हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि डेली आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। हम लोग डेली मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहता है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने को लग रहा होगा कि फर्जी क्वेश्चन है? अगर अगर रेगुलर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको मालूम चल रहा हो कि ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, आपके जो प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये आपके यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहते हैं। तो अगर आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको डेली जो भी बीपीएससी, अदर स्टेट एग्जाम के लेवल के जो प्रश्न रहता है आपको वहाँ डेली दिया जाता है। तो आप वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ डेली प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब डेली आप वहाँ से प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं प्रश्न को। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करें स्टडी नंबर 1। आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1। आपको वहाँ रेड कलर का एक लोगो देखेगा, तो उस चैनल जाकर आपको जुड़ जाना है ग्रुप में, स्टडी नंबर 1 में। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, लिख रहा है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डलहौजी के सहयोग से 1856 में एक्ट पास किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। जो डलहौजी का जो कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक, और डलहौजी के ही कार्यकाल में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को रेल चलाया गया था। मुंबई से थाने दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो आपका हो जाएगा 34 किलोमीटर। तो इसमें पूछा कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे, आपको बताना है कि कौन कौन शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एक में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये तो शामिल थे, मेन रूप से थे। और बी.एम. मालावारी, ये भी मतलब स्त्री शिक्षा, मतलब स्त्रियों को बढ़ावा देना चाहते थे। मतलब पूरी तरह से जो इनका जीवन था स्त्रियों में को समर्पित था। मतलब जो बी.एम. मालावारी थे तो ये भी शामिल थे। और जो डी.के. कर्वे थे ये भी स्त्री से मतलब जुड़े थे, स्त्री शिक्षा को मतलब बढ़ावा देना चाहते। जैसे में हो गया जो पहला जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदू विश्वविद्यालय, जो पहला जो महिला हिंदू विश्वविद्यालय जो खोला गया था और डी.के. कर्वे के द्वारा खोला गया था। कहाँ? मुंबई में। पहला महिला हिंदू विश्वविद्यालय डी.के. कर्वे के द्वारा खोला गया था। दोंदो केशव कर्वे के द्वारा खोला गया था, जिसका नाम था CSND ऐसा ही करके उसका नाम था। जो विश्वविद्यालय था तो उसका जो नाम था CNDK, जो विश्वविद्यालय था उसका नाम था CNDK महिला विश्वविद्यालय। कहाँ स्थापना हुआ था? मुंबई में। कौन के थे? डी.के. कर्वे। और जो नेक्स्ट दे रहा वीर सलिंगम कुंतलू, ये भी शामिल थे। मतलब स्त्रियों को लेकर मतलब यही चिंतित रहते थे। तो इसमें आपसे पूछा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे, तो ये आपका जो भी यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए और 2 नंबर हो गया 3 नंबर, ये सभी का थे, शामिल थे उसमें। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक में दिया गया 1, 2 और 3, तो यहाँ 4 दिया ना गया। बी ऑप्शन नंबर में दिया है 2, 3 और 4, ये भी नहीं होगा आपका। सी में 1, 3 और 4, और डी में दिया गया 1, 3 और 4। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपको क्लियरिटी नहीं दिखा रहा तो थोड़ा जूम कर लेता, आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। यहाँ लिखा है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? एसोसिएशन मतलब संघ। एक होता
मोहम्मडन एसोसिएशन ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना हुआ था? जो कॉलेज हुआ था, स्थापना हुआ था, MAO उसका नाम था, मोहम्मदन एसोसिएशन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन की थे? सर सैयद अहमद खां, जो कब किया था? 1887 में। लेकिन यहाँ आपसे पूछा कि वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अब्दुल लतीफ़, और बी में दिया गया सैयद अमीर अली, और सी में दिया गया है सैयद अहमद खां, और डी में इनमें से कोई नहीं। जो सर सैयद अहमद खां थे, ये आपका हो जाएगा MAO का स्थापना किया था, जिसका पूरा नाम था मोहम्मदन एसोसिएशन ओरिएंटल कॉलेज, जो कहाँ पड़ता? अलीगढ़, जो आपका उत्तर प्रदेश में। स्थापना हुआ था 1887 में। जे स्थापना किए थे, जो आपका जो विश्वविद्यालय का जो ये स्थापना किए थे, कॉलेज का स्थापना किए थे, जो विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला था 1920 में मिला था, और जो स्थापना किया था 1887 में सर सैयद अहमद खां। जो 1857 के क्रांति के बाद, मतलब इनका मानना था कि जो मुस्लिम समुदाय था, जब तक शिक्षित मतलब नहीं होंगे, इनको मानना था, जो सर सैयद अहमद खां थे, इनका मानना था कि जब तक मुस्लिम समुदाय शिक्षित नहीं होगा, तब तक वैज्ञानिक और प्रशासनिक में मतलब उनको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, मतलब आगे नहीं जा सकता, नहीं प्रशासनिक कार्य हो गया जिसमें वैज्ञानिक को सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसलिए क्या किए? एक कॉलेज की स्थापना किए 1887 में। लेकिन आपसे इसमें पूछा है कि जो मोहम्मदन एसोसिएशन मतलब मोहम्मदन संघ की स्थापना किसने किया? 1863 में। तो ये स्थापना किया था आपका जो अब्दुल लतीफ़ हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जो अब्दुल लतीफ़ थे, इसका स्थापना किए थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मोहम्मदन एसोसिएशन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन किया? तो सर सैयद अहमद खां, जो अलीगढ़ आंदोलन भी यही चलाए थे। जो सर सैयद अहमद खां थे, जो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे, जो 1857 क्रांति के बाद चलाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? इसको बताना है कि इसमें जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका स्वरूप कैसा था। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रिटिश विरोधी। ये ब्रिटिश के विरोधी नहीं कहते थे, समर्थक थे ब्रिटिश के, मुसलमान तरफ से मतलब मुस्लिम समुदाय से थे। हम किसी जाति समुदाय के यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, आपका जो टॉपिक हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम जो समुदाय था उसको मतलब ये क्या करते थे? सर सैयद अहमद खां और ब्रिटिश को समर्थक करते थे। शुरू में हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थक करते, लेकिन बाद में क्या करते थे? सिर्फ मुस्लिम समुदाय और जो ब्रिटिश के समर्थक थे। लेकिन अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो इसमें हो जाएगा जो बी 2 नंबर में दिया गया है ब्रिटिश समर्थक, ये आपका सही हो जाएगा, और ये नंबर दिया गया वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब समर्थक करते थे तो विरोध ऑलरेडी गलत हो जाएगा। और 3 में दिया गया कांग्रेस विरोधी, तो ये भी आपका सही है, कांग्रेस का मतलब विरोध करते थे। 4 में दिया गया है कांग्रेस समर्थक, तो जब ऑलरेडी जैसे मान लीजिए किसी को अगर आप बोल रहे कि अच्छा है तो आप उसे बुरा नहीं कर सकते, ये इसलिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया कांग्रेस विरोधी, तो जब कांग्रेस के विरोध करते हैं तो समर्थक नहीं कर सकते हैं, तो जो 4 नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जो 5 नंबर दिया हिंदू विरोधी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 1 और 2 और 3, बी में दिया गया 2 3 और 4, सी में 2 3 5, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 3 और 5 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 2 3 और 5। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। आपको बताना है जो शिकागो जो कब हुआ था? जो 1893 में शामिल हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद।
तो इसमें से कब आयोजन हुआ था, सही आपसे डेट पूछ रहा। ये आपका आर है और आरटीएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपका जो राइट आंसर 1893, सितंबर 1893, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 100 साल पीछे जाएंगे मतलब 1793 में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया था, जिसको हम इस्तमरारी बंदोबस्ती भी कहते हैं और इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ उसका डिटेल दिया गया, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा इसको, उसी के बारे में यहाँ व्याख्या दिया गया। अगला प्रश्न आपका दिया गया है विवेकानंद के बारे में, थोड़ा इसको जूम कर लेते ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। बताना है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही मतलब है, बताना सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उन्होंने वेद को अमोघ माना, ठीक है। और 2 नंबर में दिया गया उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, ये भी क्या आपका सही है। और 3 नंबर में दिया उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जाति व्यवस्था उन्होंने निंदा की थी। और जो 4 नंबर में दिया गया है उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। तो आपको इसमें से बताना है, ये आपका सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है 2001 में। जितने भी आपके प्रश्न रहते हैं, आपके बीपीएससी हो गए, आपके यूपीएससी स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहते हैं। प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको जो भी प्रश्न दिया जा रहा है वो आपको इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न हैं। आप इसे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए। अगर आपको इजी प्रश्न देंगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, बट जो आपको जो इजी प्रश्न है वो आपके एग्जाम में, जो अच्छे अच्छे एग्जाम है उसमें आपको पूछा नहीं जाता है। तो जो भी आपको यहाँ जो दिया जा रहा है वो आपको बीपीएससी स्टेट लेवल के एग्जाम के प्रश्न दिए जाते हैं, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से आपको चुनना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग कूट का प्रयोग करते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ बताना है कि 2, 3 और 4, तो जो आपका ये राइट होगा इसमें से एक आपका राइट होगा, 2 भी सही होगा और 3 भी सही होगा, 4 आपका क्या होगा, गलत होगा। तो 1, 2 और 3 जिस ऑप्शन में वो आपका सही हो जाएगा। पहला में दिया गया इसमें 4 दे देते आपको होगा नहीं, सी में भी 4 है ये भी नहीं होगा, और सॉरी बी में 4 है, 4 दिया गया है तो ये भी नहीं होगा आपका। सी में दिया 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, ये आपका बीपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से बताना आपका बाल गंगाधर तिलक जो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे पुणे में। और बाल गंगाधर तिलक को, जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। होम रूल लीग आंदोलन के जो उससे प्रभावित होकर इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दिया गया था, लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। तो इसका जो हो जाएगा, इसमें आपसे पूछा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ऑप्शन नंबर बी में दिया दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना कब किए थे, 1875 में। और सी में दिएगा श्रद्धानंद, ये भी आपके कहना दयानंद सरस्वती के मतलब अनुयायी थे, इन्हीं को मतलब जो शिक्षा को आगे प्रसार किए थे, प्रचार प्रसार मतलब किए थे शिक्षा को। और जो डी में दिया राजा राम मोहन राय जो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, और 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। और आपका 1816 हो गया जो एक वेदांत सोसाइटी का स्थापना किए थे, और एक वेदांत कॉलेज था जिसका स्थापना 1825 में किए थे। और हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया था, 1817 में कोलकाता में। इनके एक और सहयोगी थे, दोनों मिलकर किए थे हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में। तो इसमें से बताना कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ उसका व्याख्या दिया गया है।
यहाँ लिख रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। सॉरी, इसमें पूछा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ये आपका बी नंबर नहीं होगा, सॉरी, ये आपका जो डी होगा, राजा राम मोहन राय। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया। यूरोपीय पुनर्जागरण प्रबोधन के विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानव अधिकारों के समर्थक थे। इसी क्रम में उन्होंने आत्मीय सभा जो 1814 से 15, कहीं कहीं आपका 1814 भी मिलेगा और 15 भी, और ब्राह्म समाज जो 1828 में स्थापना किए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया आर्य समाज, जिसका स्थापना कौन किए थे, दयानंद सरस्वती 1875 में। ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में स्थापना किया गया था। देव समाज जो 1867 में स्थापना किया गया था सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा। और जो प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते हैं, आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, ये भी 1867 में स्थापना किया गया था मुंबई में। ये भी आपका क्या हो जाएगा 1867 में। इसमें बताना निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आर्य समाज, ये आपका राइट हो जाएगा, आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। यह भी आपका यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, और ये आपका लगता है रिपीटेड प्रश्न है। तो जो पीछे ये आपका सेम प्रश्न है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। ये भी सेम प्रश्न है, तो यहाँ इसका व्याख्या दिया गया है। लगता कि 3 टाइप प्रश्न हो गया। यहाँ लिख रहे निम्नलिखित संगठनों किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, तो ये भी आर्य समाज हो जाएगा। यहाँ दिया गया है व्याख्या, आप इसे पढ़ लीजिएगा रोक कर वीडियो को। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो इसमें से बताना कि जो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया गया सर जमशेद जी, और बी में दिया सर रुस्तम बहराम जी, और सी में दिया नवल जी टाटा, और डी में दिया बहराम जी एम मालावारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहराम जी एम मालावारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्या संबंधित है, आपको विधवा पुनर्विवाह से ही संबंधित है, मतलब जुड़े हुए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह रिपीटेड प्रश्न आपको आ गया है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। यहाँ व्याख्या दिया है कि बहराम जी मेहरवान, लिखा है मेहरवान जी मालावारी 1853 से 92, मतलब इनका जो जन्म था और मृत्यु इतना में हुआ था। भारत के कवि, प्रकाशक और लेखक तथा समाज सुधारक थे। वे स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के प्रबल पक्षधर थे। बहराम जी ने स्त्री समाज को मुक्ति दिलाना अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया था। भारतीयता के प्रति होते हुए अन्याय या अधर्म के विरोध दादा भाई नौरोजी की लड़ाई में वह उनके दाहिने हाथ सदृश थे। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि जो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जो जूरी विधेयक था उसका घोर विरोध किया। तो ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ दे रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और बी में देगा राजा राम मोहन राय, और सी में महादेव गोविंद रनाडे, और डी में राज नारायण बसु। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे, जो 1856 में डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिलकर दोनों के सहयोग से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ था। और राजा राम मोहन राय जो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, और 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। आपसे यह भी पूछता कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया,
तो अकबर द्वितीय, जिसका जो कार्यकाल था 1806 से लेकर 1837 तक, जो अकबर द्वितीय था। और महादेव गोविंद रानडे जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और राजनारायण बसु, तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ दिया गया 1826 में भारत के लिए एक जूरी विधेयक पारित किया गया था, जो 1827 की शुरुआत में प्रचलन में आया। राजा राम मोहन राय ने जूरी विधेयक का घोर विरोध किया, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 कहीं कि 1930 में पास हुआ था, जो के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों को विवाह की न्यूनतम है, जो उसमें जो रखा गया था ये आपको जो 14 और 18, जो लड़कों का जो एज था 18 था और लड़कियों का जो था 14 था। तो लड़कियों एवं लड़कों का विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18। ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी आपके जितने भी आपके प्रश्न दिए थे सभी आपके इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। तो अगला आपका प्रश्न है, शारदा अधिनियम, ये भी आपका सेम प्रश्न है। उसका यहाँ दिया गया व्याख्या कि जो वर्ष 1930 में पारित शारदा अधिनियम के द्वारा विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। अगला आपका प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नाना साहब, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको छोटा, और बी में दिया हुम, जो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। किसके कार्यकाल में? डफरिन के कार्यकाल में, जिसका जो कार्यकाल था 1884 से लेकर 88 तक। राजा राम मोहन राय जो 1828 में ब्राह्मण समाज का स्थापना किया, 1829 में सती प्रथा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। वेदांत कॉलेज हो गया, वेदांत सोसाइटी और हिंदू कॉलेज का स्थापना कोलकाता में किया 1817 में। और आगे दिया है स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, और 1897 में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए। आपको प्रश्न पूछ रहा है कि किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो आपको बताया राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया, तो दिया गया कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था। तो आपको ये बताए थे पीछे। और आगे दे रहा है, उन्हें सती और बाल विवाह की प्रथाओं को खत्म करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता। उनका सारा जीवन समाज और महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करते हुए बीता। वे एक महान विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। उन्हें बंगाल के नव युग प्रवर्तक का, इसमें लिखा है कि उन्हें बंगाल के नव युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये आपका यूपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न। यहाँ ये आपको दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। आपको कारण बताना है कि इसको गठन क्यों किया गया था। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। और यहाँ बी में दे रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। और सी में दिया गया
कि बहराम जी मालावारी और एम.जी. रनाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और जो डी में देगा उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी, यहाँ पे सी लिखना चाहिए, में दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको विकल्प 2 बचे हैं, ए और बी। इसमें से आपको दिया गया ये में कि बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। थोड़ा इसको अच्छी कर लेते हैं, जूम आउट। ये प्रश्न भी आपको दिखाई देते हैं। यहाँ दिया गया है बी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी और इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने को सुझाव दिया। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ लिख रहा है कि ब्राह्मण समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है। तो ऑप्शन नंबर ए में कथन नंबर 1 में दिया गया, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जो मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जो कौन स्थापना किए थे, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और कथन नंबर 2 में दिया कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार रहा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और 3 में दे रहा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, निम्नलिखित वेद त्रुटिहीन है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया वेद त्रुटिहीन, ये आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। आगे दे निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो आपका यूपीएससी 2012 में पूछा गया, तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 1 और 2 होगा आपका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी। तो इसमें आपको बताना है। तो चलिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि स्वामी विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो में शामिल हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। और रनाडे, जो एम.जी. रनाडे, जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वो आगे दिया ऑप्शन नंबर सी में, राजा राम मोहन राय, जो 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। और जो 1800 आपको हो जाएगा 16, जो आपके वेदांत कॉलेज था, एक सोसाइटी था, जो वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था 1816 में। और जो कॉलेज था उसका स्थापना 1825 में किए थे रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे। इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे, 1897 में, 1897 में। तो इसमें आपसे पूछा कि इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान युग, कर्म युग तथा राजयुग नामक पुस्तक लिखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया गया है उसको बारे में यहाँ दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्हें वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर ए में श्री राम वाजपेयी, बी में दिया गया कर्नल एच.एस. आलकॉट, और सी में दिया मैडम कामा, और डी में इनमें से कोई नहीं।
यहाँ क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति वाई स्कॉट एसोसिएशन का स्थापना किसने की? तो ये आपको प्रश्न पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया था, तो इसका राइट आंसर श्री राम वाजपेयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ व्याख्या दिया गया है कि जो वर्ष 1914 में श्री राम वाजपेयी ने सेवा समिति वाई स्कॉट एसोसिएशन की स्थापना लॉर्ड वेडेन पावेल द्वारा इंग्लैंड में संगठित वाई स्कॉट एसोसिएशन के आधार पर की। इस सेवा समिति का उद्देश्य वाई स्कॉट एसोसिएशन का पूरा भारतीयकरण करना था। श्री राम वाजपेयी को अपने इस कार्य और उद्देश्य में सफलता भी मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो आज का आपका प्रश्न समाप्त हो गया, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। आपको चैनल के आपको बगल में एक रेड कलर का दिखेगा सब्सक्राइब लिखा, उस पर आप टैप करिएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप अपने दोस्तों पर चाहे तो इसे शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए स्टडी नंबर 1, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आपको डेली वहाँ जो भी बीपीएससी हो गया स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का आपको प्रश्न दिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ रहता है वो आपको दिया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1, तो आपको वहाँ एक रेड कलर का लोगो मिलेगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा, स्टडी नंबर 1। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से जब तक अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।